एक बार की बात है, बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव बरहमपुर में अर्जुन नाम का एक साधारण सा मजदूर रहता था। उसके दिन फावड़े और मिट्टी के बीच बीतते थे और रातें सपनों के बिना, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि गरीबों को सपने देखने की इजाजत नहीं होती। उसके पास न अच्छी जमीन थी, न पक्के घर का छत और न ही कोई बड़ा नाम। वो जो भी था अपने पसीने से था। गांव के लोग उसे मजदूर कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा राज जो उसकी किस्मत बदल सकता था। अर्जुन के पास एक पुराना संदूक था, लोहे का, जंग लगा हुआ, जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास थी। जब पूरी दुनिया सो जाती तब अर्जुन चुपके से वो संदूक खोलता और उसमें रखे कागजों को ध्यान से देखता। पीले पड़ चुके कागज, कुछ पुराने फोटो और एक हस्ताक्षरित वसीयत जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अर्जुन किसी को नहीं बताता था कि उसके पिता विश्वनाथ सिंह कभी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, एक समय पर पटना की सबसे बड़ी फैक्ट्री के सह मालिक। लेकिन एक साजिश में फंसकर उन्हें न सिर्फ हिस्सेदारी गंवानी पड़ी, बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ा। अर्जुन तब बहुत छोटा था, माँ उसे लेकर इस गांव में आ गई थी और यही मजदूरी करके दोनों ने जिंदगी काटी। लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा यह सवाल जलता रहा, अगर मेरे पिता मालिक थे तो मैं मजदूर क्यों? उसे बस एक ही जवाब मिलता, तू गरीब पैदा हुआ है, किस्मत में यही लिखा है। पर अर्जुन ने किस्मत को चुपचाप चुनौती दे रखी थी। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक नई फैक्ट्री खुल रही है, श्रीराम इंडस्ट्रीज। मजदूरों की भारी जरूरत थी। गांव के लोग उत्साहित हो उठे, लेकिन अर्जुन चुप रहा। वो जानता था कि यही वही फैक्ट्री है जिसके कागज उसके पास है, वही फैक्ट्री जो उसके पिता की विरासत थी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अबे अर्जुन, तू मालिक बनने चला है? तेरे पास तो पैंट भी नहीं फटी बिना। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, जो फटी पैंट में भी सपना देखे वो ही असली मालिक बनता है। वो अगले ही दिन शहर निकल गया, लेकिन उसने सीधे फैक्ट्री नहीं ज्वाइन की। पहले उसने खुद को एक साधारण मजदूर की तरह भर्ती कराया, ईंट ढोने वाला, बालू चलाने वाला। उसने फैक्ट्री के अंदरूनी सिस्टम को समझना शुरू किया। उसे जानना था कि इस पूरी व्यवस्था में कौन कौन शामिल है, किसके पास असली ताकत है और कौन उसका दुश्मन हो सकता है। रात को वह उसी संदूक से दस्तावेज निकालता और उनके मिलान करता, पुराने नक्शों से, बिल्डिंग प्लान से, मालिकाना हक के कागजों से। उसे यकीन था कि उसके पास जो वसीयत है वो कानूनी तौर पर आज भी वैध है, लेकिन उसे इसे साबित करने के लिए और सबूत चाहिए थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फैक्ट्री के पुराने चौकीदार से उसकी दोस्ती हो गई, जिसने उसे एक दिन बताया, साहब, यहाँ कोई और मालिक बनकर बैठा है, पर सच तो ये है कि असली मालिक कोई और ही था। एक समय पर सबके पास हिस्सेदारी थी, लेकिन कैसे खत्म हुई ये किसी को नहीं पता। अर्जुन को अब यकीन हो गया उसका शक सही था। वो रात भर कागजों के बीच बैठा रहता। एक दिन उसे एक पुराना लेटर मिला जो उसके पिता के नाम पर लिखा गया था। उसमें लिखा था कि हिस्सेदारी बेचने के कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और ये मामला अदालत में लंबित है। यहीं से कहानी पलट गई। अर्जुन ने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठ सकता। वो भी गांव से निकलकर आया एक होनहार नौजवान था। अर्जुन ने उसे सब कागज दिखाए। वकील हैरान था, भाई साहब, ये तो पूरे केस को पलट सकता है। आपके पास मालिकाना हक के दस्तावेज हैं और इन्हें कभी रद्द भी नहीं किया गया। मुकदमा दायर किया गया, अदालत में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के वर्तमान मालिकों को समन भेजा गया। अर्जुन को कोर्ट बुलाया गया, वहीं उसी मजदूर की वर्दी में जो अभी भी फैक्ट्री में मिट्टी ढो रहा था। जब जज के सामने वसीयत पेश की गई और सबूत रखे गए, तब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अर्जुन विश्वनाथ सिंह के उत्तराधिकारी हैं और फैक्ट्री की 40% हिस्सेदारी के असली हकदार हैं। उस दिन सारे अखबारों की सुर्खियों में छपी एक ही लाइन थी, एक मजदूर जो निकला मालिक का बेटा। गांव में हड़कंप मच गया। जो लोग अर्जुन को फटी पैंट वाला कहते थे, आज उसके आगे झुककर सलाम कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने वो सब कुछ अकेले नहीं रखा। उसने फैसला किया कि अब इस फैक्ट्री में कोई मजदूर भूखा नहीं सोएगा, कोई छोटा कर्मचारी बिना इज्जत के नहीं रहेगा। उसने पुराने मजदूरों के लिए पक्के मकान बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और हर मजदूर को पहचान देने की शुरुआत की। फिर एक दिन एक नौजवान अर्जुन से मिलने आया, हिचकिचाता हुआ, आंखों में डर। बोला, काका, मैं भी शहर आना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, बेटा, डर तो सभी को लगता है, पर जब मौका सामने खड़ा हो तो उसका दरवाजा खटखटाना जरूरी होता है। मैंने भी एक बार वो मौका नहीं गवाया और आज देख, मैं फिर से वहीं खड़ा हूँ जहां मेरे पिता खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है, अब मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। सीख,
हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक दरवाजा खटखटाता है मौका बनकर। कुछ लोग डर से दरवाजा नहीं खोलते और जीवन भर पछताते हैं, पर जो अर्जुन की तरह हिम्मत करता है, सच और सब्र के साथ आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो अपने सपनों को सच करने से डरते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए।